ये 3 लड़कियां जो फोटो में दिखाई दे रही हैं, लगता है बहुत मजे कर रही है। करेक्ट? बिल्कुल नहीं। राइट साइड की लड़की स्काइलर नीज, उसका मर्डर शीला एडी और रचल शॉप ने किया। जो इस तस्वीर में दूसरी लड़कियां हैं, जिन्हें वो अपना स्कूल का दोस्त मानती थी और अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। असल में शीला और रचल एक ब्रूटल ह्यूमन थे। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि स्काइलर उन्हें पसंद नहीं है और सिर्फ इस वजह से उन्होंने इसकी जान लेने का प्लान बनाया। महीनों तक उन्होंने डिस्कस किया कि इसे कैसे मारेंगे और अपने कुछ क्लासमेट को भी इसके बारे में बताया। वो ऑफकोर्स समझते थे कि शीला और रचल मजाक कर रहे हैं। उन्होंने महीनों तक तैयारी की। दोनों ने स्काइलर के साथ टाइम बिताया जैसे कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। 6 जुलाई 2012 रात के 12:30 बजे स्काइलर अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर निकलकर शीला और रचल से मिलने गई। दोनों ने रात को टाइम स्पेंड करने के लिए स्काइलर को टेक्स्ट और कॉल के जरिए बुलाया। स्टार्टिंग में स्काइलर ने थोड़ा सोचा, लेकिन दोनों ने उसे मना लिया। शीला ने स्काइलर को सेडान कार में पीछे बिठाया और तीनों ने पेंसिल्वेनिया बॉर्डर के पास जाने का फैसला किया, जहाँ वो अक्सर तौर पर रिलैक्स करने जाते थे। वहाँ तीनों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकली। तभी इनमें से एक लड़की ने स्काइलर से कहा कि वो अपना लाइटर कार में भूल गई है, क्या वो लेके आ सकती है? स्काइलर पलट कर सेडान की तरफ जाने लगी। तभी शीला और रिचल ने 3 तक गिना और एक सिग्नल पास किया। 3 पर उन्होंने एक ब्लेड निकाला और स्काइलर की तरफ दौड़ पड़े। उसे जमीन पर गिराकर 50 से ज्यादा बार चाकू मारा। दे कंटिन्यू जब तक स्काइलर की आवाज बंद नहीं हो गई। शीला और रिचल प्योर इवल थे, लेकिन वो इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने स्काइलर की बॉडी को छुपाने के लिए एक गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि उस जगह की मिट्टी बहुत हार्ड और स्टोन से भरी हुई थी। उन्होंने महीने तक इसका प्लान बनाया, पर पहले हार्डल पे ही गिर गए। कम सजा की उम्मीद में 3 जनवरी 2013 को रचल ने कन्फेस किया उस रात को उसने और शीला ने स्काइलर का मर्डर किया था। वो डिटेक्टिव्स को वहां ले गई जहां स्काइलर को छुपाया था। शीला और रचल को 40 से 30 साल की सजा दी गई है। ये फोटो 1917 में ली गई थी, लूनर पार्क, सिडनी गोस्ट ट्रेन के बाहर। फोटो में जो लड़का है वो डेविन गॉडसन है। उसके मम्मी पापा और उसके भाई ने थीम पार्क में दिन स्पेंड किया, वहाँ एक क्लासिक राइड्स को एंजॉय करते हुए। अपनी आखिरी टिकट के साथ फैमिली ने गोस्ट ट्रेन की राइड करने का फैसला किया। राइड से पहले उसकी माँ जेनी गॉडसन ने उसके बेटे और जिसे उन्हें थीम पार्क का एक्टर माना, दोनों की फोटो खींची। ये तो गोस्ट ट्रेन थी आखिर। फिर जेनी आइसक्रीम लेने चली गई, जबकि उनके हस्बैंड और दोनों बेटे राइड एंजॉय कर रहे थे। जब वो वापस आई, उन्होंने देखा गोस्ट ट्रेन से धुआं निकल रहा था। राइड पर पूरी तरह से आग लग गई थी। आग लगने के समय राइड पर 35 लोग थे। उनमें से 7 लोग कभी बाहर नहीं निकले, जिसमें जेनी के हस्बैंड जॉन, उनका सबसे छोटा बेटा कैरिक और डैनियल शामिल थे। आग कैसे लगी ये आज तक एक राज बना हुआ है। कुछ लोग का मानना है कि ये खराब वायरिंग की वजह से हो सकता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। एब सैफरॉन एक फेमस फिगर था ऑस्ट्रेलियन अंडरवर्ल्ड में। उसने अपने फायदे के लिए लोकल एरिया में कम से कम 7 बार आग लगाई है। ये माना जाता है कि उन्होंने लूनर पार्क को बंद कराने के लिए आग लगाई होगी। सैफरॉन ने कुछ साल पहले पार्क खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया था। ये उसका बदला लेने का तरीका हो सकता है, या शायद पार्क को कम प्राइस पे खरीदने का एक तरीका। कुछ टाइम बाद जब जेनी ने उस दिन की फोटो को देखने की हिम्मत की, तो उसे डेमिन की लास्ट फोटो मिली, जिसमें वो एक आदमी के साथ खड़ा था जिसे स्टिंग वाला मास्क पहना हुआ था। उसे याद है कि कैसे उस मास्क वाले आदमी ने फैमिली की तरफ कुछ ना कहकर सीधा डेविन के कंधे पर चुपचाप अपना हाथ रख दिया था। उस समय उसने मान लिया था कि वो एक गोस्ट ट्रेन का एक्टर है, पर वो नहीं था। लूनर पार्क में कोई कॉस्ट्यूम एक्टर एम्प्लॉय नहीं था। ये फोटो कितनी डरावनी है, और ये एक फैक्ट है, ये फोटो आग लगने से थोड़ी देर पहले खींची गई थी। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये मास्क वाला आदमी इन सब के पीछे था, और कुछ लोग इतने आगे चले जाते हैं कि कहते हैं कि वो किसी टाइप का राक्षस था। मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी डेविन के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर ये फोटो काफी डेंजरस है। इस फोटो में दिख रहे इंसान को पहचानने की कोशिश में काफी मेहनत की गई है। इसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। ये भयानक तस्वीर लॉसन फैमिली की है, जो 1929 के क्रिसमस से थोड़ी देर पहले ली गई थी। जैसे आप देख सकते हैं, सभी काफी अच्छे से तैयार हुए हैं। अजीब बात है, क्योंकि वो गांव में एक मजदूरी करने वाली फैमिली थे। चार्ल्स जो फैमिली के हेड थे, उन्होंने फैमिली को एक साथ जमा किया और सबको जर्मन टाउन से विंस्टन सैलम ले गए, जहां उन्होंने सभी के लिए सूट्स और ड्रेस खरीदे थे फोटो के लिए। सब लोग को लगा ये क्रिसमस का गिफ्ट है पूरी फैमिली के लिए। असल में ये सब उसका एक डार्क प्लान का हिस्सा था, जो चार्ल्स लॉसन कुछ टाइम से सोच रहा था। 25 दिसंबर की दोपहर को चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे आर्थर को घर से काम पर भेजा। वे धीरे से चार्ल्स ने अपनी शॉटगन को लोड किया और फैमिली गार्डन में अकेला बैठ गया। जब उसकी बेटियां कैरी और मेबेल अपने चाचा चाची से मिलने गए थे, तो वो शांति से इंतजार कर रहा था उनका। जैसे ही वो रेंज पे आई, तो दोनों को निशाना बनाया और गोली मार दी। उसके बाद वो तुरंत ही घर की तरफ चला गया और एक के बाद एक सभी फैमिली मेंबर को गोली मार दी। उसकी वाइफ जो बाहर बैठी थी, और उसकी बेटी मैरी, और फिर उसके बाद उसके बेटे जेम्स और रायन जो अंदर छुपे हुए थे, और लास्ट में छोटी मैरी लू। चार्ल्स का बड़ा बेटा ऑथर जल्दी घर आया और बाहर भीड़ देखी, जिसमें पुलिस के लोग थे। उधर हंगामा मचा हुआ था। उन्होंने लॉसन फैमिली की बॉडी को प्रॉपर्टी के आसपास फैला हुआ पाया। उनके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर पत्थर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने पास के जंगल से एक धमाका सुना।
वो चार्ल्स था। उसने अपनी ज़िंदगी को जंगल में ही ख़त्म कर दी। चार्ल्स ने अपने बड़े बेटे आर्थर को काम करने के लिए भेजा था क्योंकि उसका बड़ा बेटा स्ट्रांग था और वो सबको बचाने की कोशिश करता। लेकिन सैडली आर्थर की भी कहानी खुशी से ख़त्म नहीं हुई। वो 1949 में एक बाइक एक्सीडेंट में शामिल था और 32 की उम्र में उसकी मौत हो गई। चार्ल्स लॉसन ने अपनी फैमिली को धूमधाम से तैयार करके उनकी फ़ोटो क्यों खींची, ये डिबेट का हिस्सा है। मेरे हिसाब से उस टाइम फ़ोटो खींचना एक लग्जरी थी लॉसन जैसी फैमिली के लिए। चार्ल्स चाहता था कि मरने के बाद लोग उसके बारे में बात करें और उसके विक्टिम की भी। ड्रेसेस और सूट्स फैमिली का लास्ट क्रिसमस गिफ्ट था। आई गेस उसका प्लान ये काम कर गया क्योंकि इस फोटो की वजह से आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद चार्ल्स के भाई ने घर को एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया और विजिटर्स से चार्ज मांगने लगा जहाँ उसकी फैमिली की मौत हुई थी। डाइविंग आमतौर पर डेंजरस होती है लेकिन केव डाइविंग उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। नॉर्मल डाइविंग के कंपैरिजन में केव डाइविंग में अगर आपके सामान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा ऊपर तैर नहीं सकते। जब तुम डाइविंग कर रहे हो और ऑक्सीजन लेवल सडनली कम हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारे डाइवर्स टाइम पे सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी डाइवर्स किसी छोटे से रास्ते में फंस जाते हैं या उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन खो जाता है और जितना ज़्यादा वो टेंशन में आते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल भी इतनी तेज़ी से ख़त्म होता है। ऐसी वार्निंग बहुत से अंडर वाटर केव्स के एंट्रेंस पर होती है ताकि लोगों को इसके डेंजर का पता चले, लेकिन हर किसी को बचाना भी पॉसिबल नहीं होता। जनवरी 8, 2005 को एक प्रोफेशनल केव ड्राइवर डेविड शॉ ने साउथ अफ्रीका के बुशमैन होल के डार्क वाटर में ड्राइविंग शुरू की। बुशमैन होल एक कॉम्प्लेक्स केव है जो सभी एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को भी डराता है और सालों से यहाँ कई लोगों की जान गई है। असल में 1994 में डेविड शॉ की क्लोज फ्रेंड डीनो की भी यही जान गई थी। इतने टाइम से डीनो की बॉडी केव में ही है। अब जब डेविड के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था तो उसने फैसला किया कि वो लंबे समय से बिछड़े दोस्त डीनो की बॉडी को रिकवर करेगा, लेकिन इसका अंजाम बहुत खौफनाक था। बिल्कुल डीनो की तरह डेविड ने भी बुशमैन होल में एंट्री की और कभी वापस नहीं आया। डाइव शुरू करने से पहले डेविड ने अपने गॉगल्स पर एक अंडर वाटर कैमरा लगाया था और डेविड ने अपने पूरे स्ट्रगल को रिकॉर्ड किया। ये उनकी लास्ट फोटो है जो मिशन से पहले कैप्चर की थी। 725 फीट गहराई में डेविड पर ज़्यादा दबाव पड़ने से सांस लेने में बहुत मुश्किल हुई। फिर उसने डीनो की बॉडी को तैरते हुए देखा तो उसे और भी दिक्कत आने लगी। एक्सपर्ट्स ने डेविड को बताया था कि डीनो की बॉडी तैर नहीं सकती, लेकिन असल में उसकी बॉडी एक साबुन जैसी बन गई थी जो रियलिटी में तैर रही थी। इससे बचना उसके लिए 10 गुना और मुश्किल हो गया। जब डेविड अपने दोस्त को गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उनका रोप टैंगल्ड हो गया डीनो की बॉडी पैक के साथ और उनको बचाने की कोशिश करते करते सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस सब में उनकी मौत हो गई। बाद में डीनो और डेविड दोनों की बॉडी को रिकवर किया गया। ये एक डरावनी कलराइज्ड फोटो है जो 1913 में एक औरत को दिखाती है जिसको मंगोलिया में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार की सजा को इम्योरमेंट कहते हैं जो सीधा सीधा दीवार में बंद करना होता है। ये पनिशमेंट हिस्ट्री में वेरियस प्लेसेस पे दी गई है लेकिन 19 तक ये लगभग सुनी थी। मंगोलिया के बाहर प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए यूज किया जाता है। आखिर ये औरत को इतनी कठोर सजा क्यों मिली ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी हो जब उसे सजा मिली तो उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया गया था और कहीं सुनसान जगह पर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसे खाने के लिए थोड़ा सा हनी दिया जाता था बस, जो कि कीड़ों को अट्रैक्ट करता है जो बाद में उसकी बॉडी पर हनी खाते और उसकी बॉडी के अंदर अंडे देते। ये सिर्फ उसे दिन में एक बार दिया जाता जब वो बॉक्स के छेद को खोलते थे। बाकी टाइम वो छेद बंद कर देते थे ताकि वो पूरी तरह से अंधेरे में रहे। ये सोचना कितना डरावना है कि उसने लास्ट दिन बॉक्स में कैसे बिताया होगा, भूखी प्यासी डरी हुई।